नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आप लोगों के समक्ष सरनम उपन्यास की ही चर्चा कर रही हूँ। पहले भाग में मैंने आप लोगों को श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद के संबंध में बतलाया था कि किस प्रकार अर्जुन को समझाते हैं श्री कृष्ण कि आत्मा अमर है, शरीर नष्ट हो जाता है परंतु आत्मा नष्ट नहीं होती। अब इस दूसरे भाग में मैं आप लोगों के समक्ष नचिकेता और उद्दालक के संवाद के माध्यम से दान कैसा उचित है इस पर प्रकाश डाल रही हूँ। नचिकेता अपने पिता से कहता है, पिताजी, जिन गौवों में वृद्धावस्था के कारण झुककर पानी पीने की भी शक्ति शेष नहीं है, जिनके दांत घिस गए हैं और जो वत्स उत्पन्न करने के लिए गर्भ भी धारण नहीं कर सकती, उन गौवों को दान में देने का क्या लाभ? उससे तो ऋत्विजों को कुछ उपलब्ध होने के स्थान पर रोगी पशुओं की सेवा का बोझ ही उठाना पड़ेगा। ऐसा दान देने से तो दाता को पुण्य प्राप्त नहीं होता, वह आनंद शून्य लोकों और योनियों को प्राप्त होता है। पिता और पुत्र का विरोध जो है वो बढ़ता जाता है। नचिकेता कहता है, पिताजी, आपने सर्वस्व दान का संकल्प लिया है, मैं भी आपकी संपत्ति हूँ, आप मुझे किसको दान करते हैं? नचिकेता बार बार यही प्रश्न दोहराता है। तब क्रोधावश में आकर के उसके पिता कह देते हैं, तुझे देता हूँ यम को। इतना सुनते ही नचिकेता यम के यहाँ जाता है। वहाँ वह 3 रात्रियों तक बिना भोजन किए यम का इंतजार करता है। जब यम आते हैं तो वे नचिकेता से कहते हैं, तुमने मेरे घर पर जो 3 रात्रियों तक बिना भोजन किए निवास किया, उस कष्ट की क्षतिपूर्ति के लिए 3 वर तुम मुझसे मांग लो। नचिकेता पहला वर मांगता है कि घर लौटने पर उसके पिता का उसके प्रति पहले जैसा ही प्रेम हो। दूसरा वर अग्नि विज्ञान की शिक्षा मांगता है। यम ये दोनों वर उसे दे देते हैं। वह तीसरा वर आत्मज्ञान मांगता है। यम उससे बारंबार आग्रह करते हैं कि हट न करो और इसके बदले कुछ और वर मांग लो, परंतु नचिकेता की दृढ़ता के आगे वे हार जाते हैं और अंततः यम उसे आत्मज्ञान अर्थात गीता में व्यक्त ब्रह्म आत्मज्ञान आदि का ज्ञान बड़ी सरल और सहज भाषा में देते हैं। वे कहते हैं, हे नचिकेता, एकमात्र परम पुरुष पुरुषोत्तम ही सब कुछ है। यह जानने वाला मुनि ही आत्मा ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। वे कहते हैं, वे परम दयालु होते हुए भी महान भय रूप हैं। उन्हीं के भय से अग्नि तपता है, सूर्य तपता है, इंद्र, वायु तथा मृत्यु के 5 देवता निरंतर अपना कार्य कर रहे हैं। यदि इस शरीर का पतन होने से पहले ईश्वर का साक्षात्कार न हो सका तो फिर अनेक कल्पों तक नाना लोकों और योनियों में शरीर धारण करने के लिए विवश होना पड़ता है। इसी तरह रत्नाकर और सप्त ऋषियों की कथा के माध्यम से यह समझाया गया है कि हर किसी को अपने कर्मों का फल स्वयं ही भुगतना होता है। रत्नाकर की पत्नी चंपा उससे स्पष्ट शब्दों में कहती है, मैं चाहूं भी तो तुम्हारा पाप बांट नहीं सकती। जैसे अपने शरीर की पीड़ा कोई किसी के साथ बांट नहीं सकता। तुम अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हो, किसी पर कोई कृपा नहीं कर रहे हो। हम तुमसे अपना अधिकार प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए हमें कोई मूल्य नहीं चुकाना है। रत्नाकर, जिसे यह अहंकार था कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, उसका वह अहंकार चूर चूर हो जाता है और वह प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है। इधर विदुर और पारमसवी के माध्यम से निष्काम कर्म की व्याख्या की गई है। विदुर एक श्रमिक की कथा बताते हैं कि एक स्थान पर एक भवन बन रहा था और उसमें काम करने वाले एक श्रमिक से किसी ने पूछा, क्यों भाई, क्या कमा रहे हो? उसने उत्तर दिया, अपनी दिहाड़ी कमा रहा हूँ। तो वह सकाम कर्म कर रहा था। दूसरे श्रमिक से उस व्यक्ति ने पूछा, क्यों भाई, क्या कर रहे हो? उसने कहा, जी मैं अपने राम जी का मंदिर बना रहा हूँ। उसका मन भक्ति में डूबा हुआ है। तो यह निष्काम कर्म हुआ। सकाम कर्म में सीमित फल मिलता है, निष्काम कर्म में फल असीमित होता है। इधर संजय के मुख से ज्ञान, योग, निष्काम कर्म आदि की बातें सुन सुनकर धृतराष्ट्र ऊब जाते हैं। वे संजय से कहते हैं, तुम कुरुक्षेत्र के युद्ध की घटनाएं न बताकर मुझे न जाने किन किन योग वियोगों में भटका रहे हो। संजय बार बार महाराज से यह कहता है कि श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं, वे साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं, परंतु धृतराष्ट्र उन्हें साधारण मनुष्य और अहंकारी पुरुष मानते हैं। संजय महाराज से कहता है, श्री कृष्ण अपने विषय में कहते हैं, मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ। मेरे सिवाय इस जगत का कोई दूसरा किंचित मात्र भी कार्य और कारण नहीं है। जैसे सूत की मणियाँ सूत में पिरोई हुई होती हैं, वैसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही पिरोया हुआ है।
धृतराष्ट्र संजय की बातों को सुनकर श्री कृष्ण का उपहास करते हुए कहते हैं कि तो सृष्टि में कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, और अगर वह भगवान है तो कुंती के पुत्र तो उसके भक्त हैं। क्या दिया उन्हें कृष्ण ने? आजीवन नंगे भूखे वनों में एड़ियां रगड़ते रहे। ऐसी भक्ति का क्या करना, और क्या करना ऐसे भगवान का? अच्छा है मैं और मेरे पुत्र उसके भक्त नहीं है। युद्ध में दुर्योधन जीत गया तो श्री कृष्ण की ये गर्भोक्तियां भी धरी की धरी रह जाएंगी। तुम उनकी अस्थियां पर दीपक जलाते रहना। इधर अर्जुन के मन में श्री कृष्ण की बातों को सुनकर तीव्र मंथन चल रहा था। हालांकि श्री कृष्ण ने जो कहा उसमें अविश्वास का कोई कारण नहीं था, फिर भी जब वह सहमत नहीं हुआ तो सृष्टि का सारा रूप उन्हें समझाया। उन्होंने अपने विषय में जो कुछ बताया वह भी अद्भुत था। उनकी सारी बातें स्वीकार करके भी अर्जुन के मन के किसी कोने में एक संशय बना हुआ था। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक आग्रह किया कि हे श्री कृष्ण, आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे हैं उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है, परंतु आपका भक्त आपका यश सुनकर ही संतुष्ट नहीं हो सकता, वह आपका स्वरूप देखना भी चाहता है। आप इसे अपने एक जिज्ञासु भक्त की इच्छा मान लें। कोई भक्त आपके दर्शन करना चाहे तो वह अविश्वास तो नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त तुम्हारी बातें ठीक है, किंतु तुम वह सब कुछ देखने जा रहे हो जो तुमने पहले कभी नहीं देखा। तुम्हें अनेक आशंकाएं घेर लेंगी, तुम भय का भी अनुभव करोगे। अर्जुन कहता है कि आप मुझे भयभीत क्यों करेंगे? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, पुत्र अपने पिता से भयभीत नहीं होता, किंतु जब वह पिता का विश्वास नहीं करता तो कभी कभी पिता अपना रौद्र रूप भी दिखाता है। इस पर अर्जुन कहता है, पिता तो ताड़ना भी करता है। इस पर श्री कृष्ण हंसकर कहते हैं, मैं वह सब करने नहीं जा रहा, किंतु अब मेरे अनेक प्रकार के तथा अनेक वर्णों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों सहस्त्रों अलौकिक रूपों को, अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुदगणों को देखो जिनको तूने पहले कभी नहीं देखा। ऐसे बहुत आश्चर्यजनक रूपों को भी देख। हे गुणाकेश, मेरे इस शरीर के एक भाग में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके अतिरिक्त तू और भी जो कुछ देखना चाहे वह भी देख, परंतु तू अपने चर्म चक्षुओं से मुझे देख नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, उनसे तू मेरी सामर्थ्य को देख। अर्जुन ने श्री कृष्ण के विराट रूप को देखा। उस विश्व रूप में सारे देवता समाये हुए थे। विभिन्न प्राणियों के विशिष्ट समुदाय उनका एक अंग बने बैठे थे। वहाँ कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा, शंकर, संपूर्ण ऋषि तथा दिव्य सर्प थे। उनमें से एक सर्प ही कुरुक्षेत्र में खड़ी 18 अक्षौहिणी सेना को निगल जाने के लिए पर्याप्त था, और वह विश्व रूप का श्रृंगार बना हुआ था। श्री कृष्ण के इस विराट रूप को देखकर वह बहुत भयभीत हो गया था। उसका मन दहल उठा था, शरीर पीला पड़ गया था, कंठ सूख रहा था, और इस समय का जो उसका भय था उस मोह से बहुत भिन्न था। उसने भयभीत मन से हाथ जोड़कर उस विश्व देव को प्रणाम किया। इधर धृतराष्ट्र संजय के जरिए इन सब बातों को सुनकर भी बकवास मानते हैं। तब संजय कहता है कि यह सब बकवास नहीं है, मैंने भी यह सब देखा है। महर्षि वेदव्यास द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि का यही तो लाभ हुआ है मुझे। इधर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे उग्र रूप वाले, आप कौन हैं? तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैं संपूर्ण लोकों को नाश करने के लिए प्रवृत्त काल हूँ, और इस समय मैं इन सब का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। अर्जुन कहता है, आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, इसलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। यद्यपि जिसको पहले कभी नहीं देखा उस उग्र रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ, और साथ ही साथ मेरा मन जो है वो अत्यंत व्यथित भी हो रहा है। अतः आप मुझे अपनी उस आनंदमय स्वरूप को दिखाइए। श्री कृष्ण प्रसन्न होकर अपना चतुर्भुज रूप भी अर्जुन को दिखलाते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने बंधु एक साधारण मनुष्य के रूप में ही देखा था, किंतु अब वह उनका विश्व रूप भी देख चुका था, विराट रूप भी और महाकाल रूप भी। श्री कृष्ण वह नहीं थे जो कुछ वह अब तक उन्हें समझता आया था। अब तक वह स्वयं को उनका शिष्य मान रहा था, किंतु अब वह उनका भक्त बन गया था। इस प्रकार इस उपन्यास के माध्यम से कोहली जी ने गीता के योग, दर्शन, चिंतन, अध्यात्म से जुड़ी अनेक बातों को
यज्ञ, वर्ण व्यवस्था, निष्काम कर्म आदि बातों को इतने सरल व रोचक ढंग से समझाया है कि पाठक कहीं भी उबता नहीं, वरन औपन्यासिक सांचे में ढली कथा के रूप में गीता को पढ़कर वह उसमें रमता चला जाता है। गीता को साधारण मनुष्य भी समझ सके, इसके लिए इसे इस तरह ही लिखा जा सकता है। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये कल्पना कोहली जी की रही। उपन्यास का शीर्षक शरणम भी अत्यंत सार्थक और सटीक है। श्री कृष्ण अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, सारे धर्मों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। यही गीता का मूल है। गीता के कठिन दर्शन को इतने सहज व सरल रूप में आम जनता तक पहुंचाने का जो पुनीत कार्य नरेंद्र कोहली जी ने किया है, वह अत्यंत सराहनीय है और इसके लिए वे अत्यंत ही श्रद्धा के पात्र हैं। शरणम उपन्यास ही नहीं है, वरन औपन्यासिक धर्म ग्रंथ है। धन्यवाद।